तो एक गांव सभी जातियों को मिला के एक गांव का निर्माण होता है। जी, और गांव नामक संस्था में जातिवाद का जहर घोलना जी, वो गांव के साथ पूरे देश को खोखला करने जैसा है। जी। जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं जेपी न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपके साथ विकास मिश्रा। दर्शकों, इस समय हम जनपद प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत पहलमापुर में हम इसमें मौजूद हैं। और हमारे साथ युवा एंटी करप्शन के वॉलेंटियर हैं, जिन जो कि हर वो संस्था जिसमें इनकी आवश्यकता पड़ती है वहाँ वो ये जाते हैं और बखूबी वहाँ पर अपना रोल निभाते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे जो है बहुचर्चित, बहुत ज़्यादा ही चर्चित में आप इस समय देख रहे हैं ये इटावा का मामला, जो कि इसमें जो है काफ़ी कार्रवाई हुई है। लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या है प्रकरण। जी, बताएँ महोदय जी, पहले तो आप अपना परिचय देंगे हमारे दर्शकों को? नमस्कार। मैं वतन तिवारी हूँ। जी, और मैं अलमापुर ग्राम पंचायत हमारी गोदल पट्टी लगती है। जी, और जैसा आपने परिचय कराया कि अ, विभिन्न जगहों पे मैं सबको अपना सहयोग करता रहता हूँ। जी, मैं स्वतंत्र तौर पे जो है जी, अ, समाज में जहाँ भी मेरी आवश्यकता होती है, किसी को सहयोग की आवश्यकता होती है, जी, मैं प्रत्यक्ष तौर पे सदैव हर ज़रूरतमंद व्यक्ति के साथ खड़ा रहता हूँ। मैं स्पेसिफिक किसी संगठन से नहीं हूँ जी, जी, और किसी ऐसे संगठन का पदाधिकारी भी नहीं हूँ। जी, और एंटी करप्शन वाले अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी, छोटे-छोटे विषयों को वो उठाते हैं और जी, ऐसे विषय उठाते हैं जिनके पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता, जी, उनके पक्ष में भी वो खड़े हो जाते हैं। जी, तो इसलिए उस संगठन को मैं बहुत पसंद करता हूँ और वहाँ का वॉलंटियर कहलाना मैं स्वयं को पसंद करता हूँ। जी। अच्छा महोदय जी, जैसे जो है ये जो चर्चा में चल रहा है इसमें इटावा का मामला, जी, से कई विवादित बयान आए जिसके अंतर्गत काफ़ी कार्रवाई भी हुई है जी। और जो ज़रूरी कार्रवाई थी वो भी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रकरण से जो है क्या होना चाहिए था और क्या हुआ है? देखिए ये विषय जो है, हुँ, ये गैर ज़रूरी विषय है। जी, ऐसे विषय समाज में जो है नहीं उठने चाहिए। जी। जहाँ तक मुझे लगता है हुँ, हुँ, कि इटावा प्रकरण में जो कुछ भी हुआ, हुँ, शुरुआत जहाँ से हुई, हुँ, हुँ, वो नहीं होना चाहिए था। जी, अब विवाद क्या था, क्या हुँ, नहीं था, ये तो जाँच का विषय है। अब चूँकि सरकार जाँच करवा रही है, हुँ, सरकार ने विधिक कार्रवाई कर लिया है, ये तो जाँच के उपरांत निकल के आएगा हुँ, कि क्या वास्तविकता थी। हुँ, जी, लेकिन अभी हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, जी, जो खबरें निकल के आईं, जी, उन खबरों के बाद जो प्रतिक्रियाएँ हुईं, जी, उन्हीं प्रतिक्रियाओं पे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जी, उसी विवाद पे हम आप बात कर रहे हैं। जी, वास्तविकता किसी को नहीं पता। जी, एक पक्ष है जिसने आरोप लगाए, जी, एक पक्ष जिसके ऊपर आरोप लगा। जी, इन्हीं के इर्द-गिर्द पूरा विषय जी, घूम रहा है। जी, अब शुरुआत करते हैं कि इटावा में जो कुछ भी हुआ, जी, आरोप ये लगा कि मुकुटमणि अग्निहोत्री जी, नाम उन्होंने अपना बताया था जी, आयोजक परिवार को। जी, और आयोजक परिवार ने आरोप लगाया कि भाई उन्होंने छेड़खानी की है। जी, फिर बाद में ये आरोप लगा कि भाई इन्होंने 2 आधार कार्ड रखे हुए जी, थे। एक में मुकुटमणि यादव था, एक में मुकुटमणि अग्निहोत्री था। जी, तो अब उसके बाद विषय ये आता है कि तमाम तरह के आरोप लगे कि उनकी चुटिया काट दी गई, हुँ, सर छील दिया गया हुँ, और मूत्र से उनको पवित्र किया गया। जी, अब ये क्या चीज़ें सही हैं, चुटिया काटना तो दिखा, बाकी चीज़ें सही हैं कि नहीं सही हैं, ये तो जाँच का विषय है ना? जी, उसके बाद एंट्री होती है सपा सुप्रीमो श्री अखिलेश यादव जी का। जी, वो बुला के उनको सम्मानित करते हैं, जी, 21,000 रुपए देते हैं। हुँ, फिर विवाद वहीं से तूल पकड़ लेता है। हुँ, वहाँ से विवाद जो है हुँ, अ, एक 2 जातियों के मध्य हो जाता है कि ब्राह्मण बनाम हुँ, यादव। जी, ये हो गया विवाद। जी, उसके बाद ये विवाद लगातार बढ़ता चला गया। जी, गगन यादव की एंट्री हो जाती है, वहाँ तोड़-फोड़ होता है, हुँ, हिंसा होती है,
दर्शन होता है, तमाम तरह की चीजें हो गई। जी, मेरा ये मानना है कि ऐसे विषय नहीं उठने चाहिए जो हमारे समाज को खोखला करें। जी, क्यों? ऐसा इसलिए है कि भारत जो है जी, गाँवों का देश है जी, और गाँव में एक जाति से कोई गाँव नहीं बनता है। जी, एक गाँव समाज के विभिन्न तबकों से मिलके बनता है, विभिन्न जातियों से मिलके बनता है। एक गाँव में ब्राह्मण भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं, यादव भी होते हैं, हुँ, पाल भी होते हैं, धोबी भी होते हैं, दरकार भी होते हैं, न? हुँ, जी, यानी लोहार भी होते हैं, हुँ, स्वर्णकार भी होते हैं, बनिया भी होते हैं। जी, तो एक गाँव सभी जातियों को मिला के एक गाँव का निर्माण होता है जी, और गाँव नामक संस्था में जातिवाद का जहर घोलना जी, वो गाँव के साथ पूरे देश को खोखला करने जैसा है। जी। तो जैसे महोदय जी, ये काफ़ी संस्थाएँ ऐसी हैं जो कि जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती हैं। तो ये जातिवाद जो बनी ये जो प्रकरण, इस प्रकरण को जो है जातिवाद का नाम जो दिया गया, क्या ये सही था? बिल्कुल गलत था। इसको सही नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, जी, जाति जो है वो एक सरनेम है, जी, एक पहचान है। जी, जैसे हमारे आपके यहाँ हुँ, गोत्र होता है, जी, आपका कुछ और गोत्र होगा, जी, मेरा कुछ और गोत्र है। जी, तो गोत्र से पहचान है, जी, एक सनातन परंपरा है, जी, ना एक वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है जी, कि कौन व्यक्ति किस वर्ग का है, जी, किस जाति का है, जी, उसके पूर्वज कौन है। हुँ, वैसे ही ब्राह्मणों का अपना अलग गोत्र है। हुँ, हुँ, हिंदू धर्म में जातियां जो हैं वो वर्गीकरण है हुँ, हुँ, समाज में, उनको उनकी पहचान बनाने के लिए, जी, उनकी पहचान बताने के लिए कि जी, जैसे आपने बताया कि भैया आप यादव हैं, जी, तो अनुमान लगता है कि ठीक है भाई आप यादव हैं, और आपके कुल जो है आप कृष्ण जी के कुल के हैं। जी, जी, क्षत्रियों का अलग अलग इतिहास है, यादवों जी, का अलग इतिहास है, ब्राह्मणों का अलग इतिहास है। जी, जी, तो इसको जाति में, लेकिन है सब सनातन के ही, जी, सब एक ही व्यक्ति की औलाद है, जी, एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। जी, तो अगर वृक्ष की शाखाओं को अलग अलग आप गिनोगे हुँ, तो ये तो उचित है नहीं, जी, है तो एक ही वृक्ष की जी, शाखा। तो मैं इसको गलत मानता जी, हूँ। जातिवाद का जहर घोलना हुँ। वो समाज को खोखला करने जैसा है। अच्छा महोदय जी, जैसे जो है एक कथावाचक, कथा तो कोई भी कह सकता है। जिसको ज्ञान है वही कथा कह सकता है, वही व्यासपीठ पे बैठ सकता है। तो इसमें जो है क्या बातें हुई जो है कि वो उसको जो है इस तरह से उसके साथ दंडगी क्यों की गई? देखिए, क्या लगता है आपको? ऐसा है, जी, कथा कोई भी कह सकता है, जी, जिसको ज्ञान है हुँ, कथा कोई भी कह सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं। जी, जहाँ तक बात व्यासपीठ की है, जी, व्यासपीठ की अपनी एक गरिमा होती है। जी, कहा जाता है कि जो व्यक्ति उस गरिमा के अनुरूप, जी, उस मर्यादा के अनुरूप जी, कार्य कर सके, हुँ, अपने आचरण का व्यवहार कर सके, जी, यानी उसका आचरण, उसका व्यक्तित्व व्यासपीठ के योग्य हो, वो जी, कथा कह सकता है। जी, अब आचरण कैसा होना चाहिए आप, ना? हुँ, यहाँ विषय यही आता है कि व्यासपीठ पे बैठा व्यक्ति, हुँ, ना, कहा जाता है कि ब्राह्मण सबसे उपयुक्त होते हैं, हुँ, वो सनातन की परंपरा के ध्वजावाहक होते हैं। जी, तो समाज में एक साधारण ये मान्यता है हुँ, कि भाई ब्राह्मणों से ही कथा सुननी चाहिए। जी, लोग पसंद करते हैं कि ब्राह्मण से ही कथा सुनी जाए, जी, और जबकि ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि भाई आप किसी से सुन सकते हैं। जी, वहां पे जो विषय आया हुँ, कि उनके आचरण संबंधी, कि हुँ, एक तो उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने छेड़खानी किया, जी, दूसरा आरोप लगा कि उन्होंने अपनी जाति छुपाई। जी, जब ये दो चीजें गलत हो गई तो आपका आचरण कहाँ श्रेष्ठ आचरण होगा। आप जी, कथा कहिए, जी, कथा में कोई बुराई हुँ, नहीं है, जी, लेकिन जब आप झूठ बोल रहे हैं, हुँ। फरेब कर रहे हैं, तो फिर आप उसके लिए उपयुक्त नहीं हैं। अच्छा महोदय जी, ये तो जो है मान लेते हैं चलिए ठीक है, ये गलत था, तो इसको जो है आप शांति से भी कह सकते थे भाई साहब आप यहाँ से चले जाइए, हमको कथा नहीं सुनना आपसे। तो ये इतना बड़ा जो है कांड करने की आवश्यकता क्या थी? नहीं, वो बिल्कुल सरासर गलत है।
मैं इस चीज़ की कड़ी निंदा करता हूँ कि वहाँ जो नहीं होना चाहिए तो वो हुआ। जी, इस विषय की मैं कड़ी निंदा करता हूँ जी। कि भई आपको स्थिति पता चली गई, हुँ, आप जान गए उनकी असलियत, जी, तो आप उनको प्रशासन को बुलाते, जी, उनके खिलाफ आप एफआईआर करते, जी, 420 का मुकदमा करते। जी, ये कार्रवाई आप कर सकते थे। जी, लेकिन इस देश में कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं, जी, वो चाहे जो हो। जी। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं जो हमने वतन तिवारी जी से बात किया और काफ़ी तथ्यों पे हमारी बात वार्तालाप हुई है। तो क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? क्या इन्होंने जो कहा है वो सही है? अगर हाँ, तो कमेंट करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जल्द हाज़िर होते हैं नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। बस।